क्या आपको भी दिक्कत आ रही है कस्टमर से बात करने में प्रोडक्ट सेल करते समय? जब हमारे पास यूट्यूब, इंस्टाग्राम या गूगल बिजनेस से कोई कॉल आता है तो उस केस में हमें कैसे डील करनी चाहिए कस्टमर से, क्या कॉन्वर्सेशन करना चाहिए जिससे हमारी लॉन्ग टाइम तक हमारा कस्टमर बना रहे और हमसे ही वो प्रोडक्ट परचेज़ करे। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि हमें कॉन्वर्सेशन कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें कस्टमर को देखना होगा कि कस्टमर कौन से टाइप का है। यानी कि इस बात का क्या मतलब है, देखो एक वो कस्टमर होता है, कस्टमर सिर्फ दो ही होंगे यहाँ पर। एक कस्टमर वो होता है जो फॉरएवर को जानता है या फॉरएवर के प्रोडक्ट उसने पहले कभी यूज़ किए हैं, वो किसी और से प्रोडक्ट लेता था लेकिन अब उसका रैंडमली या तो नंबर नहीं लग रहा है या उसने फॉरएवर छोड़ दिया है या कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन उसने पहले प्रोडक्ट यूज़ किए हुए हैं। एक सिचुएशन हो गई ये। दूसरी सिचुएशन ये हो गई कि आपने कोई यूट्यूब पे कोई शॉर्ट्स डाला है तो आपका, जैसे कि आपने मान लो कोई हेयर फॉल का शॉर्ट डाला है कि बाल आपके झड़ रहे हैं, आप ये वाला फॉरएवर का ये वाला तेल यूज़ करो, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, बाल झड़ने रुक जाएंगे। तो आप उसका रील स्क्रॉल करते करते आपका वो शॉर्ट्स आ गया सामने और आपने उसने रैंडमली आपको कॉल कर दिया। तो यहाँ पर फॉरएवर को वो नहीं जानता। अब दोनों ही सिचुएशन में आपको किस तरीके से कस्टमर से डील करनी है। तो मैं पहली वाली सिचुएशन लेके चलती हूँ जहाँ पर कस्टमर थोड़ा बहुत फॉरएवर को जानता है। आपको उससे कैसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको ये पहले पता लगाना है, एनालाइज करना है कि फॉरएवर को जानता है या नहीं जानता, तो आप किस वे में उससे बात करोगे, ठीक है। पहले मैं पहली सिचुएशन का बता रही हूँ। अगर आप कंफ्यूज हो तो आप पेन डायरी लेकर बैठ जाओ ताकि आप दोनों ही सिचुएशन को नोट कर सको और जब भी कोई आपके पास कॉल आए तो आप इसी तरीके से ईजीएस्ट वे में बात कर सकें उससे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पूछना है, पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, ठीक है। आपने कॉल उठाया और आपको ने पूछे, वो कहेगा सामने से कि मैडम मुझे फॉरएवर का एलोवेरा जेल चाहिए या फॉरएवर का टूथपेस्ट चाहिए। तो आपको कहोगे ठीक है फॉरएवर का एलोवेरा जेल चाहिए, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। आपको तुरंत ये नहीं बोलना कि ठीक है मैं आपको एलोवेरा जेल दे रही हूँ और आप पेमेंट कर दो, नहीं। आपको सबसे पहले क्या पूछना है, आपको पूछना है कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। वो बोलेगा कि मैम मेरे को यूट्यूब से मिला, या मैम मुझे इंस्टाग्राम से मिला, या मैम मुझे गूगल बिजनेस से मिला। जहाँ जहाँ आपने अपना कंटेंट डाल रखा है या आपने अकाउंट बना रखे हैं वहाँ से वो आपको बता देगा कि कॉल आपको कहाँ से आई है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। इससे आप कस्टमर का माइंडसेट भी चेक कर सकते हो। फिर आपको पूछना है क्या आप फॉरएवर के बारे में जानते हैं। तो वो कहेगा कि हाँ मैम मैं फॉरएवर के बारे में जानता हूँ। तो आप बोलोगे कि क्या आपने कभी फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। तो वो बोलेगा हाँ मैम मैं यूज़ करता था पहले। मेरी मम्मी को जो भी उसने कोई पहले अगर उन्हें फॉरएवर के प्रोडक्ट कोई यूज़ किया है या अपनी मम्मी के लिए, पापा के लिए या वाइफ वगैरह के लिए, जिसके लिए भी उसने प्रोडक्ट यूज़ किया है तो वो बताएगा, अपनी स्टोरी बताएगा वहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये इससे समझ जाओ कि इसने फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। उससे आपको एनालाइज करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग मनगढ़ंत अपने दिमाग से ही लगा देते हैं, वो फॉरएवर के प्रोडक्ट के यूज़र नहीं होते हैं लेकिन वो ऐसे ही बोल देते हैं कुछ भी कहानी बनाकर। तो आपको एनालाइज करना है। आप ये एनालाइज कैसे कर सकते हो, आप ये ऐसे एनालाइज कर सकते हो। तो आप उससे ये पूछोगे कि आप फॉरएवर का प्रोडक्ट आपने जो पहले यूज़ करा था, जो भी वो प्रोडक्ट का नाम बताएगा, जैसे एलोवेरा जेल या आर्कटिक सी, जो भी वो बताएगा उससे पूछना आप कि आप पहले किससे लेते थे, ठीक है ना, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से लेते थे आप। तो आप उससे वहाँ पे एनालाइज हो जाएगा आपको कि जेन्युइन फॉरएवर का प्रोडक्ट फॉरएवर यूज़र है, प्रोडक्ट यूज़र है या नहीं है, ठीक है ना। इससे आपको पता चल जाएगा। तो वो अपनी स्टोरी बताएगा, ठीक है। तो
फिर आपको क्या पूछना है उससे, आपने कितने प्राइस पर लिया था। जैसे कि एलोवेरा जेल है, अगर वो जैसे कि एएस लेवल का जो प्राइस होता है वो 1550 या 1650 के अराउंडिंग होता है। मैं आसपास नियर बाय बता रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो वो बोलेगा मैम मैंने पहले यूज़ करा था मैंने ये वाला प्रोडक्ट एलोवेरा जेल, मैंने पहले 30% डिस्काउंट पे लिया था, ठीक है ना, तो मैं ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करता था। वो इस तरीके से आपको बताएगा। तो वो ठीक है, तो फिर आपको बोला तो आपने उस पर्सन से अब क्यों नहीं लिया, तो वो बोलेगा कि मैम ये उसका नंबर नहीं लग रहा था, या उसने काम बंद कर दिया है, या उसका नंबर मेरे से खो गया है, इस तरीके से वो बताएगा, ठीक है। अब आपको मुझे यहाँ पे नंबर मिला है, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी मुझे इस वाले प्रोडक्ट की नीड है, या तो जैसे कोई भी प्रोडक्ट का नाम वो बताएगा, जैसे आर्टिक सीक, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, आर्टिक सीक या फॉरएवर एलोवेरा जेल, कुछ भी बता सकता है वो, ठीक है ना। तो मैडम मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए अपने लिए, आप मुझे कितने % डिस्काउंट पे दे सकती हो। अब यहाँ पर ये सिचुएशन आपको डिसाइड करनी है कि आपको कि कितने डिस्काउंट पर आप प्रोडक्ट सेल करोगी। अब जैसे कि मान लो आप एएस लेवल पर हो या प्रीफर्ड कस्टमर पर हो, ठीक है, तो आप उससे क्या बोलोगे कि आप 30% डिस्काउंट पर मांग रहे हो, बट मैं अभी प्रीफर्ड कस्टमर पर हूँ, क्योंकि प्रीफर्ड कस्टमर को 5% डिस्काउंट आता है, तो मैं आपको 30% डिस्काउंट नहीं दे पाऊँगी। अगर आप मेरे से बल्क में 3 से 4 प्रोडक्ट लेते हैं तो मैं आपको एक अच्छा डिस्काउंट दे दूँगी, बट मैं आपको एक प्रोडक्ट पर नहीं दे पाऊँगी। ये टोटल आप पर डिपेंड है कि आप उसे 10% पे देना चाहते हैं, 5% पे देना चाहते हैं, 20% पे देना चाहते हैं, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, क्योंकि कंपनी आपको कमीशन दे रही है। अब वो कमीशन आप अपने पास रखना चाहते हैं या वो कमीशन आप अपने कस्टमर को देना चाहते हैं, वो टोटल आपकी चॉइस है। जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ सीसी चाहिए होते हैं, ठीक है ना, तो हम सीसी के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे सीसी काउंट होते हैं, हम क्या करते हैं उस सिचुएशन के अंदर हम 30% डिस्काउंट भी दे देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि 30% डिस्काउंट पे आपको दे देना है और आपके सीसी काउंट करवाना है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज़ नो, ठीक है। मैं पर्सनली अपना बता रही हूँ, मैं 30% पर कभी नहीं देती प्रोडक्ट, मैं हमेशा 5%, 10% या मिनिमम 20% के डिस्काउंट पर ही देती हूँ। मैं इससे कम डिस्काउंट पर नहीं देती हूँ प्रोडक्ट। ये पर्सनल आपकी चॉइस है। आपको क्वेश्चन क्या क्या करने हैं मैं एक बार और बता देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछना है आपको कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है क्या आप फॉरएवर के बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन पूछना है क्या आपने कभी फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, ठीक है, और आपने कितने प्राइस पर यूज़ किए हैं, ठीक है, यहाँ पर, और आपने कितने % डिस्काउंट पर परचेज़ किया है। ये 4 से 5 क्वेश्चंस आपको उस कस्टमर से पूछना है जो फॉरएवर को ऑलरेडी जानता है, उसने कभी ये प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, उससे ये आपको पूछना है, ठीक है। अब बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ लोग तुक्का भी लगाते हैं, वो फॉरएवर के बारे में थोड़ा बहुत सुनाई होती है, उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, और वो ये कहते हैं कि मैडम हमने तो फॉरएवर एलोवेरा जेल 800 रुपये में लिया था, मुझे 800 रुपये में दे दो। अब जो बोतल मुझे 1550 की पड़ रही है, ठीक है ना, जो बोतल मुझे 1600 की पड़ रही है, मैं उसे 800 में कैसे दे दूँगी, इतना तो लॉस नहीं कर पाऊँगी ना मैं अपना। तो आपको ये बोलना है कि देखो आपने कितने साल पहले लिए थे। इस क्वेश्चन में इस सिचुएशन में आपको ये क्वेश्चन करना है कि आपने प्रोडक्ट कितने साल पहले लिए थे। वो बोलेगा मैम 1 साल पहले, 2 साल पहले, तो कहना ठीक है, देखो डियर यहाँ पर अब प्रोडक्ट का अमाउंट जो है वो बढ़ गया है, प्रोडक्ट की
रेट जो है वो 2080 का है, एमआरपी जो है प्रोडक्ट की 2080 है। मैं आपको, मेरे को डिस्काउंट करके मुझे 1550 रुपये का मिल रहा है, मैं आपको इतने पे दे सकती हूँ। अदरवाइज़ मैं 800, अगर आप मुझे 2 से 3 या 4 प्रोडक्ट देते हैं तो मैं आपको एक अच्छा डिस्काउंट दे दूँगी, बट मैं आपको 800 रुपये में नहीं दे पाऊँगी। आप उससे जेन्युइन मना कर दो। ऐसा नहीं है कि आप उससे उसके ऑर्डर आ गया और आपने 800 रुपये में उसे दे दो। आपको अपना नुकसान नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत से लोग टेस्ट के लिए भी आते हैं, खामा खाएँ की तुक्का भी मारते हैं, टाइम पास करने के लिए भी आते हैं। तो आपको अपना यहाँ पर नुकसान नहीं करना है। जो रियल कस्टमर होगा वो ऐसा बताएगा नहीं, जो फेक होगा वो कहेगा मैम मुझे तो 800 में मिलता था, मैडम मुझे तो 900 में मिलता था, इतने का दे दो। तो आप उनसे कह सकते हैं कि मैम मैं इतने का नहीं दे पाऊँगी। अगर आप मुझे 3 से 4 प्रोडक्ट का ऑर्डर देते हैं तो मैं आपको एक अच्छा डिस्काउंट दे सकती हूँ। बस इतना बोलना है आपको। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कितने % डिस्काउंट दोगी, ठीक है ना। अब इसके बाद में ये आपकी डील हो गई। तो सामने वाले पर्सन ने बोला मुझे 2 एलोवेरा जेल दे दो और 1 प्रोपोलिस क्रीम दे दो, ठीक है। ये 3 चीज़ें मेरे ऑर्डर डन कर लो, ठीक है। आपने वहाँ पर वो व्हाट्सएप पर आप बोलो अपना ऑर्डर व्हाट्सएप पर डाल दो। व्हाट्सएप पर डाल दिया, अब बोलो आप उसको कैलकुलेट कर बताओ हैंड टू हैंड। आप जो फॉरएवर माई इंडिया ऐप है आपका, उसमें जाओ, उसको कैलकुलेट करो, जीएसटी देखो उसके अंदर आप डिलीवरी चार्ज ऐड करो, सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें ऐड कर आपको उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। सबसे पहला स्क्रीनशॉट आपको पहला स्क्रीनशॉट कौन सा भेजना है? क्रोम पर जाओ, आप क्रोम पर जाकर आप allostore.in वेबसाइट पर, जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं, वहाँ पर जाओ। एलोवेरा जेल का प्राइस, उसके बाद में जो उसने ऑर्डर डाला है जैसे प्रोपोलिस क्रीम या टूथपेस्ट, इन सब के तीनों के स्क्रीनशॉट निकालो और उनका एमआरपी समेत उसको वो दे दो। सबसे पहले जब वो देख लेगा कि एमआरपी मुझे इतने का पड़ रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद में आप अपने ऐप में जाओ जिससे आप उसको ऑर्डर दोगे, ठीक है ना। फिर आप अपने ऐप पर जाओ, वहाँ पर देखो कि मुझे फॉरएवर एलोवेरा जेल, टूथपेस्ट और ये प्रोपोलिस इतने का पड़ रहा है, विद जीएसटी विद डिलीवरी चार्ज इतने का पड़ रहा है और मैं आपको इतने का डिस्काउंट दे रही हूँ। तो उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको दो, कस्टमर को दो सामने से कि सर मुझे पहले जो एमआरपी है वो इतने का है, बट मैं आपको डिस्काउंट करके इतने का दे रही हूँ। तो आपको दोनों ही स्क्रीनशॉट अलग अलग देने हैं। फिर आपको पेमेंट लेनी है। कहाँ पर पेमेंट लेनी है? अपने अकाउंट में पेमेंट लेनी है कि सर आपका बिल जो बैठ रहा है 3000 या 4000 के अराउंड, जितना भी एग्जैक्ट अमाउंट है वो आप लिखकर व्हाट्सएप पर भेज दो कि पेमेंट इतने का आ रहा है, आप इतना मुझे पेमेंट दे दो, मैं आपका ऑर्डर डाल देती हूँ अपनी आईडी से और उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको भेज देती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, एडवांस होते हैं ज़्यादा, वो क्या बोलते हैं कि मैडम आप ऑर्डर डाल दो, हम सीओडी कर देंगे, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी कर देंगे। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में आपको क्या बोलना है? नहीं सर, हमारी कंपनी सीओडी के लिए सीओडी एक्सेप्ट नहीं करती है। हमारी कंपनी सिर्फ प्रीपेड पेमेंट लेती है, यहाँ पर सीओडी नहीं होता, ठीक है। अगर वो जेन्युइन है तो वो आपको पेमेंट दे देगा। अगर वो जेन्युइन नहीं है और आपसे बार बार बोल रहा है कि आप मेरा ऑर्डर डाल दो, मैं पेमेंट सीओडी दे दूंगा, तो आप उससे बिल्कुल डायरेक्टली मना कर दो कि नहीं, हम सीओडी नहीं देते हैं। क्यों? बहुत से चालाक लोग ऐसे होते हैं कि ऑर्डर डलवा लेते हैं, ऑर्डर उनके पास रिसीव भी हो जाता है और वो आपका फ़ोन उठाना बंद कर देंगे। नुकसान किसका होएगा? आपका नुकसान होगा। तो आपको इस सिचुएशन में कभी भी ये गलती नहीं करनी है। पहले आपको पेमेंट लेना है, उसके बाद ही अपनी आईडी से ऑर्डर डालना है, ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप डिस्काउंट किस तरीके से दे सकते हो, ठीक है। अब सेकंड वे क्या है? सेकंड वे है जो मैंने पहला वे वो बता दिया जो कस्टमर को जानता है,
फॉरएवर को जानता है उस कस्टमर से कैसे डील करनी है, और उस कस्टमर से कैसे डील करनी है जो फॉरएवर को नहीं जानता है। ठीक है, अब ये दो तरीके से हैं। अब यहाँ पर आप सबसे पहले बोलोगे, आप वही पहला वाला क्वेश्चन करोगे, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। ठीक है, वो बोलेगा सामने से, मैम मैंने यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख रही थी या इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी, और मुझे आपका हेयर फॉल का या टूथपेस्ट का मैंने रील्स देखी, मैंने आपको वहाँ से कॉल किया है देख के। ठीक है, तो आपको उससे ये पता चल जाएगा आपको कि यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से या GMB से आया है ये। ठीक है, तो आपको सेकंड क्वेश्चन क्या करना है उससे, क्या आपने कभी क्या आप फॉरएवर को जानते हैं, वो बोलेगा नो। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना है, क्या आपने कभी फॉरएवर के प्रोडक्ट पहले यूज़ किए हैं, सामने से बोलेगा नो। फिर वो बोलेगा, फिर आप बोलोगे कि आपको पता है इनके फॉरएवर के प्राइस जो हैं प्रीमियम है, फॉरएवर के जो प्रोडक्ट हैं वो प्रीमियम में है, एंड इनकी जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा महंगा होता है, आप क्या ये जानते हो। तो सामने से बोलेगा, अच्छा मैम महंगा होता है क्या ये। नहीं, महंगा नहीं होता, क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, क्वांटिटी भी तो इसकी ज़्यादा होती है ना। तो आपको यहाँ पे डिफेंस करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में। जब आपके पास 2 से 3 बार नो 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 आ जाए तो आपको आप समझ जाओ कि फॉरएवर में बिल्कुल न्यू है। अब आप इससे कैसे डील करोगे, अगर आपने इससे अच्छे से डील कर लिया ना, तो ये आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बन सकता है। मतलब कि एक मिनट, ये आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बन सकता है। जैसे कि ये आया सामने से, आपने हेयर फॉल का कोई शॉर्ट्स डाला है, ठीक है, और ये रील स्क्रॉल कर रहा था, ये सामने से आपकी रील्स आ गई हेयर फॉल की। वो सामने से कोई लेडीज़ देख रही है, वो बोलेगी अरे मेरे भी बाल झड़ रहे हैं, लो चलो मैं ट्राई करती हूँ। तो वो आप उससे बोलना कि मैम आपको उससे 2-3 क्वेश्चन करना, मैम आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम कब से है। ऐसा ना हो कि सामने वाले से पर्सन बोल रहा है कि मैम वो मेरे को हेयर की प्रॉब्लम है, बाल झड़ रहे हैं, मुझे ये वाला प्रोडक्ट लेना है। तो आपको पहले थोड़ी सी उससे कॉन्वर्सेशन करनी है। कॉन्वर्सेशन कैसे करनी है, मैम आपकी एज क्या है, ठीक है ना, मैम आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे आपको शुगर, बीपी या कोई ऐसी प्रॉब्लम, PCOD, PCOS, कुछ ऐसी 2-4 जो नॉर्मल बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मैम। मैं उससे अच्छे से सजेस्ट कर पाऊँगी आपको प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं। तो अगर मैम आप ये फॉरएवर का आप जैसे ये तेल यूज़ करोगी, इसके साथ अगर आप इसका कंडीशनर और शैम्पू भी यूज़ करोगे ना, तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। क्योंकि वो तो नहीं जानता कि फॉरएवर का तेल भी है, फॉरएवर के पास शैम्पू भी है, फॉरएवर के पास एलोवेरा जेल भी है, या अगर हम एलोवेरा जेल को यूज़ करते हैं 3 महीने तक तो उससे हमारी स्किन प्रॉब्लम भी दूर होती है और बाल भी अच्छे होते हैं, उसे नहीं पता कुछ भी। जब हम उसे अच्छे से गाइड करेंगे, देखो तेल जो लगाते हैं हम वो ऊपर से हल्का हल्का लगा लेते हैं, लेकिन जो हमारा अंदर से काम करेगा वो काम क्या करेगा, हमारा पेट काम करेगा। अगर हम उसको एलोवेरा जेल देंगे तो उससे क्या होगा, उसकी सारी प्रॉब्लम, अंदर की डाइजेशन सिस्टम सारा सही होता चला जाएगा, तो नेचुरली उसके बाल अच्छे होते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रॉब्लम में कौन सा प्रोडक्ट हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन से प्रोडक्ट में हम कौन सी प्रॉब्लम में कौन सा प्रोडक्ट हम सजेस्ट कर सकते हैं, तो आप यूट्यूब से पहले सर्च करो प्रोडक्ट के बारे में, कुछ प्रोडक्ट, फिर उनको लिख लो। जैसे पहले होता है ना क्वेश्चन आंसर हम लर्न करते हैं, तो उसी तरीके से हमें क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेने हैं। जैसे कि हमें हेयर फॉल के लिए हमें कौन तेल लगाना चाहिए, ये वाला शैम्पू और ये वाला कंडीशनर लगाना चाहिए फॉरएवर का। स्किन के लिए हम एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा जेली, एलो प्रोपोलिस, एवोकाडो सोप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको स्किन के लिए, हेयर के लिए और जो घुटनों की प्रॉब्लम है उसके लिए आपको थोड़ा बहुत प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, कौन से प्रॉब्लम में कौन सा प्रोडक्ट यूज़ होता है, ठीक है। जो अगर सामने कस्टमर आपसे पूछ रहा है कि मैडम मैं और कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, तो आपको इधर उधर कहीं ढूंढना ना पड़े,
ठीक है ना, आप फ़ौरन उसे तुरंत आप उसे 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर दे सको। आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर सामने से बोलेगा मैम ठीक है, मैं प्रोडक्ट का आप मुझे फॉरएवर का एक शैम्पू एलो जोजोबा शैम्पू दे दो, और एक मुझे कंडीशनर दे दो, और एक आप मुझे हेयर ऑयल दे दो। आप वो लेने आया था एक प्रोडक्ट, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से गाइड करोगे, उसे नीड होगी तो वो आपसे 3 प्रोडक्ट लेके जाएगा। और आप उससे अगर अच्छे से बीच बीच में फॉलोअप भी करते रहोगे तो वो आपका लॉन्ग टाइम तक कस्टमर बना रहेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो बाल धोना छोड़ देगा, या अपना शैम्पू चेंज कर देगा, या अपना तेल चेंज कर देगा। क्योंकि फॉरएवर के प्रोडक्ट इतने प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं, अगर जिसने एक बार यूज़ कर लिया तो वो आगे लॉन्ग टाइम तक इसको ही यूज़ करता है, क्योंकि उन्हें क्वालिटी अच्छी लगती है, क्योंकि अच्छी लगती है उनकी ये क्वालिटी उनको। तो आप लेने आया था वो एक प्रोडक्ट, लेकिन आपने उसको सही से गाइड करोगे तो वो आपसे 3 से 4 प्रोडक्ट अच्छे से लेके जाएगा, और वो हर महीने या 2 महीने में आपको वो प्रोडक्ट के ऑर्डर भी देगा, जब आप उसे अच्छे से गाइड करोगे। अब बोलेगा वो सामने से, थोड़ा वो हेजिटेशन होगा, थोड़ा सा उसको ये वो होएगा कि पेमेंट देते समय वो थोड़ा सा हिचकिचाएगा, मैम अगर मेरा प्रोडक्ट टाइम पर डिलीवर नहीं हुआ मैं आपको पेमेंट दे दूँ, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। तो मैडम फिर तो आप इससे यहाँ पर कॉन्फिडेंस से बोलोगे कि देखो आप इस बात की टेंशन मत लो, मैं आपका ऑर्डर अभी आपसे फ़ोन कट करते ही ऑर्डर आप जैसे ही मुझे पेमेंट दोगी, मैं अपनी आईडी से ऑर्डर फ़ौरन डिलीवर कर रही हूँ, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं आपको दे रही हूँ। 200%, ये बात आपको कॉन्फिडेंस से बोलनी है। आपको 200% 3 से 4 दिन के अंदर आपके घर पे प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो मैं यहाँ बैठी हूँ कंपनी से आपको प्रोडक्ट दिलवाने में। अगर कोई केस में आपका प्रोडक्ट कोई टूटा हुआ निकलता है, कुछ हार्म होता है, प्रोडक्ट की सील ख़राब है, या कुछ भी कोई भी कंडीशन है जहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ होने लायक नहीं है, तो मैं आपका प्रोडक्ट रिटर्न भी करवाऊंगी, और कंपनी से उसके बदले नया प्रोडक्ट भी मंगवा कर दूंगी आपको। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, हम यहाँ पर प्रोडक्ट रिटेल करने के लिए ही बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर आपसे पैसा ले लेंगे और आपको पेमेंट ले लेंगे आपसे और आपको ऑर्डर नहीं देंगे। मैम ये हमारा एक दिन का काम नहीं है, हम काफ़ी समय से ये काम कर रहे हैं। आप मेरी यूट्यूब वगैरह पर चेक कर सकते हो, रिव्यूज़ वगैरह चेक कर सकते हो, आप मेरा चैनल चेक कर सकते हो। आप मतलब उस तरीके से आप उसे कॉन्फिडेंस से बात करिए। ये सारी स्किल्स होती है कॉन्फिडेंस की। अगर खुद ही आप अटक के बात करोगे, नहीं मैम आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर ऐसा बात नहीं करनी है। आपको बिल्कुल हाई कॉन्फिडेंस रखना है और बोलना नहीं 200% आपका प्रोडक्ट 3 से 4 दिन में डिलीवर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो मैं बैठी हूँ आपसे आपका प्रोडक्ट दिलवाने में, कंपनी को मैं हेल्प करूँगी आपकी। आप कस्टमर केयर से बात कर सकती हैं, आप मेल डाल सकती हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं आती है, ठीक है ना। आप इस तरीके से बात कर सकती हैं। अब बात आती है, आपको मैंने दोनों ही केस बता दिए हैं कि आपको जो फॉरएवर को जानता है उससे कैसे बात करनी है, और जो फॉरएवर को नहीं जानता उससे कैसे बात करनी है। अब मैं जो डिस्काउंट है वो आप कैसे दे सकते हो, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगी आपको कि आप किस कस्टमर को कितने डिस्काउंट पर दे सकते हैं, और उसको जेन्युइन बिल कैसे दे सकते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं फॉरएवर से रिलेटेड ही वीडियो बनाती हूँ, और अपने उन टीम मेंबर को शेयर कर दो जिन्हें प्रोडक्ट रिटेलिंग में दिक्कत आ रही है। अगर आप प्रोडक्ट रिटेलिंग सीखना चाहते हो कि मैम मुझे प्रोडक्ट रिटेलिंग में दिक्कत आ रही है, मेरे 2cc के प्रोडक्ट बल्क में रखे हुए हैं और वो मेरे अभी तक सेल नहीं हुए हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी प्रोडक्ट रिटेल करने में, ठीक है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं।